तो गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव इच्छामि गुरुदेव। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी इस लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स और इतने केओस के बीच में हम शांति कैसे पा सकते हैं? अरे आपको क्या तकलीफ है? ना आपको कमाने का टेंशन है, ना खाने का टेंशन है। जिससे शादी होगी उसको टेंशन है। शादी करनी ही नहीं हो तो महाराज जी? अब वो अच्छी बात है। अगर विवाह नहीं करना हो तो पहले भैया को लेके जाऊंगा, फिर तुम चले जाना माता जी के साथ। बेटा ऐसा है कि आप लोगों के लिए ही मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब मुझे लग रहा है कि जल्दी चालू करना पड़ेगा। होता ये है कि चीज़ें हमारे साथ गलत होती नहीं है, हम गलत मान लेते हैं। तनाव कोई बाहरी हिस्सा नहीं है। जो स्ट्रेस से आपको टेंशन हो रही है वो आपके अंदर की उपज है। कभी फोड़ा हुआ किसी को, फुंसी हुई किसी को जिसमें से पस निकलती है, पीप निकलती है, वो क्या है? वही अपना खून जो गंदा हो गया वो पस बन गई है। अगर 1 मिनट के लिए शांति से सोचे तो स्ट्रेस है ही नहीं। मैं आपको 2 लाइन बोलता हूँ। जब अभिमान आए और जब मन में आपके बहुत विषाद आए, तब एक बात का चिंतन करना। मैं तो यही करता हूँ। जब अभिमान आता है तो मैं कहता हूँ खुद से ऊपर देख आकाश में, तुझसे भी ऊंचा कोई है। और जब मन में लगता है कि यार बड़ा विषाद है, अपने आप में बड़ा एक डिमोरलाइज डिप्रेस्ड फील होता है, तो मैं खुद से कहता हूँ कि नीचे देखो ज़मीन में, तुमसे नीचे भी कोई है। आपके पास तो सारी सुविधाएं हैं, लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है। 1 मिनट के लिए सोचो, आप कभी अनाथ आश्रम होके आओ, कैंसर के हॉस्पिटल होके आओ, वृद्धाश्रम होके आओ, अपन तो बहुत सुकून में है। फिर स्ट्रेस किस बात का? वो जो हमारी इच्छाएं ज़्यादा बड़ी हो गई हैं, एक्सपेक्टेशंस दूसरों की हमसे हो गई हैं, वो तनाव है। और कुछ तनाव नहीं है। तनाव को नियंत्रित नहीं किया जाता, तनाव को साथ में हिस्सा बना लिया जाता है। आप अगर तनाव को जीवन का हिस्सा मान लें तो कोई तकलीफ नहीं है। सांस लेते हैं आप लोग, एक बार लेके देख लीजिए, ले लीजिए। जैसे सांस ले रहे हैं ना, ऐसे जीवन भर तनाव रहेगा। मानोगे तो तनाव है, नहीं मानोगे तो नहीं है। भारत में जितने मुनिराज हैं, आप सबके पास अलग अलग होके आना, किसी न किसी को कोई ना कोई बीमारी होगी। 24/7 एक ना एक बीमारी रहेगी, क्योंकि उनके पास शरीर अकेला परिग्रह बचा है और सारी समस्या उसी में आती हैं। तो क्या करेंगे? इसको एंजॉय करते हैं। हर दिन को उत्सव मानोगे बेटा, खुश रहोगे। आध्यात्मिक प्रबंधन है आपके पास? नहीं हो तो लेके जाना। एक बार आध्यात्मिक प्रबंधन पढ़ना, इसमें एक चैप्टर है, हर परिस्थिति को उत्सव माने। मैं तो हर परिस्थिति को उत्सव मानता हूँ। और लास्ट चैप्टर इसका है कि तनाव को ज़्यादा देर ठहरने ना दे। आप एक काम करो, बाल गीले करते ना आप लोग कभी कभी, डेली गीला करना। क्या होगा? जीव उत्पत्ति अधिक हो जाएगी। तो इसलिए तनाव को जीवन का हिस्सा माने और उसको एंजॉय करेंगे। चल तू भी साथ में चल, तू भी खुश रहे, हम भी खुश रहेंगे। और उसको एक्स्ट्रा लोड ही मतलब, उसको उत्सव मान के चलो। जो हो रहा है वो हमारे साथ अच्छे के लिए हो रहा है, ऐसा आप एक बार फील तो करो। आप फील करो, आपको बहुत सुकून मिलेगा। हम तो यही मानते हैं, जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे जीवन का एक हिस्सा है, लाइफ की डायरी है। हम जो लिख कर के आए वो सब होगा। इसको रीड करो, आगे बढ़ो, एंजॉय करो। ओम इग्नोराय नमः। अगली जिज्ञासा के लिए